5 अगस्त की डेडलाइन है, तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर 90 रोज़ की बात कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर में जाके कोई डेडलाइन सेट हो रही है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सोर्सेज से जो है वो हमारी बात हुई है पिछले 24 घंटे में, और गंडापुर साहब की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो है बड़ी शदीद कन्फ्यूजन पाई जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद हल्के तो जो हैं वो बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये किस किस्म का अनाउंसमेंट था, जब हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 5 जुलाई तक जो है वो मामला अपनी पीक के ऊपर होना चाहिए, जब एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे, तो ये 90 दिन की डेडलाइन देने की क्या जरूरत थी। अब कुछ लोग इसको उसी शाखसाने का ही एक किस करार दे रहे हैं, जो पहले भी गंडापुर साहब की जानिब से एहतजाज हुआ और आखिरी मोमेंट्स के ऊपर जो है वो एहतजाज को छोड़ के वो केपी की तरफ जो है वो चले गए थे। यहाँ पे भी जो है एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पिछले 12 घंटे में, और मैं अब आपको लाहौर के हवाले से कम खबर दे रहा हूँ कि पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आलिया हमजा साहिबा, उनको डिलिबरेटली पिछले 2 मीटिंग्स के अंदर, एक तो जो एक फार्म हाउस के ऊपर जो इनका फंक्शन हुआ और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरह डिलिबरेटली इग्नोर किया गया, उससे भी पार्टी के अंदर जो है वो बड़ा शदीद, खासतौर पे पंजाब के चैप्टर के अंदर बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि एक चीफ ऑर्गेनाइजर जिसका एक्चुअल काम है पंजाब की लीडरशिप को आगे लेके चलना, उनको अगर आप नहीं बुलाते और उनको जानबूझ के उनको साइडलाइन किया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है इस वक्त जब आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा हो तो हम एक ऑडियो भी जो है वो रिलीज करने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की, जिसमें आलिया हमजा को कैटेगोरिकली कहा गया, उनको कन्वे किया गया कि आपने इस फंक्शन में नहीं आना, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का फंक्शन है, तो आपकी यहाँ पे किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उज़र आलिया हमजा की बात कर लेते हैं। उज़र ये दिया गया कि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का फंक्शन है, लेकिन जो केपी से काफिला आया मंसूर साहब, हमने देखा कि उसमें हर तरह के लोग हैं, ज़िले सतह के लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट की सतह के लोग भी हैं। तो फिर आलिया हमजा जो कि बड़ी एक्टिव वॉइस है, पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें दूर रखने की वजह क्या हो सकती है? अच्छा देखिए, आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से हटाने की जो मूव है उसको अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि उनको हटा दिया जाए, और उसमें सेंट्रल जो लीडरशिप है वो उनकी तरफ से बेसिकली नाराज़गी का इजहार है कि आलिया हमजा के साथ जो है वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाए गए कि बेहतर है कि इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह किसी और को लाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर जो है वो बज़िद रहे कि नहीं, आलिया हमजा ही जो है वो पंजाब के मामलात को देखेंगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा इस फंक्शन से 2 दिन तक बार बार लीडरशिप से पूछती रही कि बताइए आपका प्रोग्राम क्या है, हमने आपके लिए इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां करनी है, हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने हैं, मुख्तलिफ कैंप्स बनाने हैं आपके रस्ते में, जहाँ पे हमारे जो रीजनल जो ओहदेदार हैं वो आपके ऊपर गुलपाशी करेंगे और इस तरह की अरेंजमेंट्स करेंगे। लेकिन उनको बार बार यही कहा गया कि जी हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर नहीं कर सकते, और शेयर ना करने की वजूहत है कि हम आखिरी मोमेंट तक जो है इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। आलिया हमजा साहबा मेरी इत्तलात के मुताबिक कल रात तक माफ़ कीजिएगा, कल रात तक जो है वो बार बार पूछती रहीं, लेकिन उनके साथ ये प्रोग्राम शेयर नहीं किया गया। चलें एक मोमेंट के लिए वो जो एक फंक्शन हुआ उससे तो चलें पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर कह दिया जाए, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कम से कम उनको बुलाया जा सकता था। लेकिन आज भी ये कहा गया कि जी वो अपने किसी प्रोग्राम्स में बिजी हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए ये बता रहे हैं आलिया हमजा साहबा की आज किसी किस्म के कोई प्रोग्राम्स नहीं थे, उनको डिलिबरेटली जो है वो साइडलाइन किया गया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा मंसूर साहब, तीसरी चीज़ जो एक और कन्फ्यूजन का बायस है वो है मुज़ाकरात की पेशकश। गो बड़े सख्त अल्फाज में गो सिस्टम के बेनिफिशियरी कहकर मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया गया, लेकिन इमरान खान का कैटेगोरिक पैगाम आ चुका है कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं मुज़ाकरात के, किसी से कोई बात नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहतजाजी तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। तो ये मुज़ाकरात की दावत, इमरान खान की जानिब से इनकार, अली अमीन गंडापुर की जानिब से दावत, क्या मामला है, क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, मैं आसान अल्फाज में अगर मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा सकूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक गाड़ी का नाम है जिसका जो स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप उसे इमरान खान तस्वुर करें तो जो इस गाड़ी के जो चारों पहिए हैं वो स्टीयरिंग व्हील के कहने के ऊपर नहीं चल रहे, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से मुड़ते हैं, अपनी मर्जी से ब्रेक लगाते हैं, तो वो स्टीयरिंग व्हील की किसी ज़रूरत जो है वो कोई बात नहीं मान रहे। इमरान खान साहब की जानिब से अभी हालिया दिनों के अंदर आपने देखा कि जो KP असेंबली का जो बजट था उस हवाले से बड़ी स्ट्रिक्ट
इंस्ट्रक्शंस थी कि जनाब उसे किसी सूरत पास नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब की अप्रूवल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उसे पास किया गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा की चूंकि हम बात कर रहे थे, आलिया हमजा ने इसके ऊपर भी जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज किया था और इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जब एक वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आई हैं इसके बावजूद ये बजट किस तरह पास हो गया। तो इसलिए पार्टी के बहुत से फैसले अभी जो आप देख रहे हैं और आने वाले हफ्तों के अंदर भी, बल्कि जिस तरह ये तहरीक आगे चलेगी तो आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मेरी इत्तलात के मुताबिक मिलेंगे, जिसमें इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली कुछ और होंगी, लेकिन गंडापुर साहब या जो दीगर लीडरशिप है वो फैसले अपनी मर्जी से जो है वो पार्टी के हवाले से कुछ और करेगी। अच्छा, नून लीग की जानिब से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जानिब से अली अमीन गंडापुर पर यह तनकीद होती रही है कि बाहर भड़के मारते हैं और जहां हाथ बांध कर खड़ा होना होता है वहां ये हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो आज भी ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही थी। आज हमने जब देखा तो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर, और सारी बुराइयों का जिम्मेदार करार दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये वही भड़कों का हिस्सा है या इस दफ़ा वो सीरियस एक्शन में दिखाई देंगे उनके खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में ये वही भड़के हैं। ये पहले भी हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब एहतजाज किया गया था तो गंडापुर साहब की जानिब से उस वक्त भी कहा गया था हम सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं। हमने अपने घर वालों को भी बता दिया है अब जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन जारी बात है ये सियासी भड़के हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब भी ये जो 90 डेज़ का जो एक अल्टीमेटम दिया गया है जी, इसके बाद हम सियासत छोड़ देंगे अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया। 90 दिन भी गुजरेंगे और आप देखिएगा सियासत भी कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये इस किस्म के जो बयान दिए जाते हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ढील जो है वो डिलिबरेटली दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के वो तमाम एलिमेंट्स जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या वो समझते हैं कि नहीं जी हमें बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए। गंडापुर साहब अपने इन बयानात के जरिए उनको बड़े आराम से मोल्ड कर लेते हैं और वो ये प्रूव कर देते हैं कि जनाब देखें मैं भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ देखें मैं कितनी सख्त ज़बान जो है इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मतलब अगर ये कहा जाए कि गंडापुर साहब की ज़बान कुछ कह रही है और उनके अमाल कुछ कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा, क्योंकि वाकई बंद कमरों में हमारे पास भी जो सोर्सेज हैं, मैं सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ मीटिंग्स जो उन्होंने अटेंड की हैं उसमें किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं, कोई सख्त ज़बान नहीं, और जब जहां पे उन्होंने नरमी दिखानी होती है वो बहुत नरमी दिखाते हैं। वहां पे किसी किस्म का आपको गंडापुर साहब का ये रूप आपको उन मीटिंग्स में नजर ही नहीं आता। अच्छा, एक और एंगल पर हम बात करते हैं केपी सेनेट इलेक्शन। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान का इंतहाई सख्त बयान सामने आया जिसमें एक मुतालिबा किया गया कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए, वज़ारत आला से तब्दीली अंदर से आ जाए, पीटीआई के अंदर से तब्दीली आ जाए, कोई नया वज़ीर आला आ जाए, तब सेनेट में ताउन हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। और आज सख्त बयान आया अली अमीन गंडापुर की जानिब से, मौलाना को एक बार फिर रिवायती जो उनकी ज़ुबान है उसमें जवाब दिया गया। क्या सूरत हाल है? देखिए मेरे ख्याल में ये दिस हैज मोर टू डू विद लोकल कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको आप नेशनल पॉलिटिक्स के पैराहे में इसको मत देखिए। ये बेसिकली डेरा इस्माइल खान की लोकल पॉलिटिक्स है जिसमें गंडापुर साहब का और मौलाना फजलुर रहमान का आपस में 1-on-1 वहाँ पे मुकाबला होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे ख्याल में हर रहनुमा को, चाहे बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, उनको इस बात का पता है कि गंडापुर साहब की सीट बहुत मजबूत है, उनको किसी सूरत जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जब ये हम केपी बजट की बात कर रहे थे, जब उसे पास किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्करों की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से एक पूरी कैंपेन का आगाज हो गया कि जनाब गंडापुर साहब ने किस तरह कर दिया, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए और किसी सूरत जो है वो अब चीफ मिनिस्टर की सीट के ऊपर कंटिन्यू नहीं करने चाहिए। उसके काउंटर को करने के लिए, उस सारे प्रेशर को दबाने के लिए पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहां पर आई और सबने अली अमीन गंडापुर साहब की जो चीफ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर पूरे एतमाद का उन्होंने इजहार किया। और फिर ऐसे बयान भी दिए गए शेख वकास अकरम की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि जी इवन इमरान खान साहब ने भी जो है उनकी वजारत आला के हवाले से पूरे एतमाद का इजहार किया है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई मूव जो है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। गंडापुर साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, ना उनको हटाया जा सकता है इस वक्त और ना उनको हटाने की कोई कोशिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपनी एक लोकल राइवलरी को जो है वो सेटिस्फाई करने की खातिर मेरे ख्याल में इस किस्म का बयान दे रहे हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल में गंडापुर साहब ने भी आज एक काउंटर बयान इसीलिए दिया कि जनाब उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा भाई जो है मेरी सीट से इस्तीफा दे देता है, आप आ जाए ज़िमनी इंतखाब मेरे साथ लड़ लें। और मेरे ख्याल में मौलाना साहब वहां तक जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि गंडापुर साहब की या उनके भाई की वाकई अपने हल्के के अंदर पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग है। सियासी बयानात की हद तक कि मेरे ख्याल में दोनों रहनुमाओं के बयानात को लेना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन की जो आप कह रहे हैं बहुत मुस्तहकम है, तो क्या केपी असेंबली में कुछ ऐसे फैक्शंस भी पाए जाते हैं जो अली अमीन गंडापुर से नाराज होकर उनकी तब्दीली की राह हमवार कर सकें? कि ऐसी सूरत आपको दिखाई दे रही है मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि बहुत सारे हल्कों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमतें हटाते हैं वो भी अली अमीन साहब की हुकूमत इस वक्त हटाने में इंटरेस्टेड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल आप मेरे ख्याल में बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मेरे पास भी यही इतलात हैं कि वो ना ऐसी कोई हुकूमत को हटाने की कोई मूव है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप खुद इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब ये फैसले आए तो गुफ्तगू स्टार्ट हो गई कि शायद अब केपी के अंदर जो है वो कोई हुकूमत की तब्दीली की जो है वो हवाएं चल पड़ी हैं। तो उसको डिनाई करने के लिए मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने खुद आके कहा कि नहीं जी, हम लोग केपी की हुकूमत को हिलाने के अंदर या उनको हटाने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जुनैद अकबर साहब का एक फैक्शन है, आतिफ खान का एक फैक्शन है जो वाकई गंडापुर साहब के खिलाफ चलता है और वो ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरह उन लोगों को साइडलाइन किया गया है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो गंडापुर साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें फिलहाल। और जाहिर बात है, और अगर ये करना भी हुआ कि कोई ऐसी मूव करनी भी हुई तो उसके लिए उस फैक्शन को ऑपोजिशन के रहनुमाओं यानी कि मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनके साथ मिलकर ही कोई ये मूव हो सकती है। लेकिन अगर वो इस मूव करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी के जुमरे में आएगा और मेरे ख्याल में वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फैक्शन इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, जब अली अमीन गंडापुर साहब इतनी स्पेस दे रहे हैं कि 5 अगस्त जो कि अब 20 दिन से भी कम वक्त रह गया उसके आने में, उसके बजाय 90 दिन का एक बड़ा सा स्पैन दे रहे हैं, तो हुकूमत भी रिलैक्स हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि मामला ठंडे की तरफ जा रहा है हुकूमत के लिए परेशानी की आने वाले दिनों में? कोई बात नहीं है पीटीआई के एहतजाज पर लेकर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत बड़े कंफर्ट जोन के अंदर बैठी हुई है। उनको ये जो डिफरेंसेस अभी मैंने खुद आपके सामने जो आगाज़ में आपको बताए थे, हुकूमत तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उनको पता है इस बात का कि इनके फैक्शंस में आपस में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब केपी के अपने अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक फैक्शन गंडापुर साहब के खिलाफ है, पंजाब के अंदर अपनी लड़ाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। अभी आज से चंद महीने पहले अभी हमने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की आपस की जो लड़ाई थी वो हमने खुलेआम सबके सामने देखी। तो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गवर्नमेंट जो है वो जाहिर बात है इस किस्म की जो फैक्शंस हैं उससे फायदा उठा रही है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आते भी हैं या नहीं आते। सो इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फिलहाल तो किसी किस्म का कोई दर्द सर नजर नहीं आ रहा, अनलेस और अनटिल कोई मोबिलाइजेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा मार्का हो जाए और बाकी कोई बहुत बड़ी रैलीज और जलसे जुलूस जो है होना शुरू हो जाए, तब हुकूमत के लिए परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल मुझे नंबर्स के हवाले से कोई बहुत ज्यादा हुकूमत के लिए परेशानी नजर नहीं आ रही। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, क्या सलमान अकरम राजा, पंजाब की दीगर लीडरशिप आपको एहतजाज होता है तो उसमें दिखाई देगी जो कि 26 नवंबर के एहतजाज में दिखाई नहीं दी थी पंजाब पीटीआई की क़यादत? मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को तो कोई फैक्शन ही नहीं है पंजाब के अंदर। वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे तो उनका किसी किस्म का कोई फैक्शन नहीं है। भच्चर साहब ऑपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली के हैं, उनका फिर भी एक फैक्शन मौजूद है। आलिया हमजा का है, मियाँ असलम इकबाल का भी एक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ऐसा सलमान अकरम राजा साहब की अगर सिर्फ ड्यूटी लगा दी जाए कि जी बाकी सारे कोई काम नहीं करेंगे, आपने इस मूवमेंट को लेकर चलना है, तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है, इस पर आगे क्या सूरत हाल बन रही है अपना तजिया दे रहे थे यहाँ